नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं शरद त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं शरद त्यागी ऑफिशियल। और आज हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं अपने इंडिया राइड के चैप्टर 1 को पूरा करने के लिए डिटेल में। इसके बारे में सबसे खास बात ये है कि ये मेरी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे लंबा राइड था जो मैंने एक बार में किया। 36 दिन पूरे मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि चैप्टर 1 और इंडिया राइड क्या है। इंडिया राइड बेसिकली इंडिया का राइड है। हम पूरे इंडिया में राइड करना चाहते हैं अपने मोटरसाइकिल से, और उसको हमने चैप्टर्स में बांटा है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। उसे इस तरह से एक बार में देखना फिर जाती हो जाएगी, अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो हम स्टेट वाइज स्टेट कर रहे हैं और चैप्टर 1 में हमने कवर किए कई सारे स्टेट्स। हमने शुरू किया था अपना राइड मध्य प्रदेश ग्वालियर से। मध्य प्रदेश से हम एंटर हुए उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा पार्ट उत्तर प्रदेश का भी किया हमने। झांसी और ललितपुर होते हुए हम पहुंचे नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, जहां हमने कुछ टाइम स्टे किया। उसके बाद हम एंटर हुए महाराष्ट्र में, नागपुर में। नागपुर में राइड करते हुए महाराष्ट्र से हम निकले और फिर हम एंटर हुए तेलंगाना में, हैदराबाद पहुंचे हम। और हैदराबाद के बाद हमने राइड किया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु पहुंचने के लिए, और फिर हम पहुंचे भारत के आखिरी कोने कन्याकुमारी में। तो ये था ओरिजिनल प्लान जो मैंने सोचा था पहले। इनफैक्ट मज़ेदार बात ये है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब ये राइड शुरू की थी तो बिल्कुल कुछ प्लान था ही नहीं। मतलब इनफैक्ट मैं राइड करना चाहता था, और मुझे 2020 में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मैं ट्रैकिंग कर रहा था उस टाइम पे, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसकी बात कभी फिर करेंगे। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद मेरी राइडिंग रुक गई थी, एंड कोविड भी आ गया था जैसा आपको सबको पता है 2020 में। तो ये वापस से जब चीज़ें शुरू हुई, मेरी बॉडी भी ठीक हुई, तो मैंने लंबे राइड करना शुरू किए। 2021 में मैंने अरुणाचल प्रदेश का राइड किया था, जिसके बाद मेरी जो पुरानी मोटरसाइकिल थी क्लासिक 500, उसको मैंने रिटायर कर दिया था और हिमालयन पे स्विच किया था। उसके बाद मुझे कई लोगों ने मोटिवेट किया यूट्यूब जर्नी शुरू करने के लिए। एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई एक राइड की जाए, उसी के साथ यूट्यूब की जर्नी भी शुरू की जाए। तो ये था मेन आइडिया कि चलो कहीं राइड करते हैं। तो मैंने सोचा कि कन्याकुमारी जाते हैं। कन्याकुमारी भारत का आखिरी कोना है और मैं भारत के मध्य में था उस समय। तो मैंने कहा कि ठीक है, ग्वालियर से शुरू करते हो, कन्याकुमारी जाते हैं। वो भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये डिसाइड होगा, वो करेंगे। तो मैं निकल गया था अपनी मोटरसाइकिल लेके। लेकिन अगले 2 दिनों में, जैसा वो कहते हैं ना कि यू नीड फुल टैंक ऑफ गैस एंड फ्यू थाउजेंड माइल्स टू थिंक स्ट्रेट। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं राइड पे निकल गया तो उसके बाद मेरे सारे जो थॉट्स थे वो क्लियर हो गए, एंड जो सारे कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर हो गए। एंड मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कन्याकुमारी तो हम जा रहे हैं। और ऑन द गो कन्याकुमारी जाते जाते मैंने ये इंडिया राइड का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। पहले मैंने इसका नाम कोस्टल राइड रखा, कोस्टल इंडिया। फिर इसका नाम मैंने कोस्टल इंडिया राइड से चेंज करके इंडिया राइड कर दिया। इस राइड के ख़त्म होते होते मुझे काफ़ी क्लैरिटी आ गई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। इंडिया राइड में हम चाहते हैं कि हम भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में राइड करें, उसे देखें, वहाँ की अच्छी अच्छी जगहों को देखें। और फिलहाल चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है, जल्दी चैप्टर 2 शुरू होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 सालों में मैं अपना इंडिया राइड ख़त्म कर पाऊँगा। तो उसके कई चैप्टर्स होंगे, इसीलिए ये चैप्टर 1 था। जिसके बाद हमने कुछ आराम किया और फिर हमने चैप्टर 2 शुरू करने का प्लान किया। तो बात करते हैं फिर चैप्टर 1 की, जिसके लिए आज हम आपसे मिलने आए हैं फेस टू फेस। मेरा ऐसा पहला ये फेस टू फेस बड़ा वीडियो है। इससे पहले मैंने इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाया ऐसी बातचीत का, बट आशा है कि गलती हो तो पहली बार में आप माफ़ करेंगे और धीरे धीरे हम इसमें भी बेहतर होते जाएंगे। तो चैप्टर 1 शुरू हुआ था, जैसा कि मध्य प्रदेश का जो पार्ट था, तो हमने ग्वालियर से शुरू किया और वहाँ गए हम डबरा। डबरा एक छोटी सी सिटी है ग्वालियर के पास, 45 किलोमीटर दूर, जहाँ पे हमारा एक सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, ग्रेनोरा क्रॉप सीड साइंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से। तो वहाँ मैंने स्टे किया। उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मैंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया अपने मामा जी के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ गए मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर की तरफ। तो नरसिंहपुर में भी मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, तो वहाँ मैंने 2 दिन स्टे किया। मैं अपनी दीदी से मिला, उनके यहाँ गया सिंहपुर में, और अपनी मौसी के यहाँ स्टे किया। एक दिन, शायद 3 दिन रुका मैं। इसके बाद मैं गया महाराष्ट्र, नागपुर में। नागपुर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। मेरे एप्पल लैपटॉप का जो चार्जर था वो मैंने नोटिस किया कि नरसिंहपुर में ख़राब हो गया।
अच्छा, मैं यूट्यूब जर्नी अपनी शुरू कर रहा था तो मैंने प्लान किया था कि ठीक है मैं साथ के साथ एपिसोड एडिट करूँगा और डालते जाऊँगा। तो पहले 2 एपिसोड्स तो फ़ोन पे एडिट किए, तो उनकी क्वालिटी तो ऑफ कोर्स बहुत ख़राब थी। ऑन द गो मैंने देखा कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, उसका एडेप्टर काम नहीं कर रहा है। तो नागपुर में मैंने जाके सिटी में जाके एडेप्टर ढूंढा, मुझे एप्पल का एडेप्टर मिल गया। एंड उसके बाद फिर जर्नी शुरू हुई आगे की हमारी यूट्यूब की भी। तो मैंने उसी हैदराबाद पहुंचते पहुंचते मैंने साइबर लिंक का पावर डायरेक्टर 360 सॉफ्टवेयर ख़रीदा एडिटिंग के लिए। उसका मैंने एनुअल लाइसेंस लिया एंड फिर मैंने धीरे धीरे एडिटिंग भी सीखी। तो मैं एडिटिंग भी मेरे लिए नई थी और यूट्यूब भी मेरे लिए नया था, बट राइडिंग मेरे लिए नई नहीं थी। तो राइडिंग हम स्मूथली करते रहे। हैदराबाद पहुंच के हमने अपनी जैसा कि मैंने बताया अपना तीसरा एपिसोड जो था वो पहली बार सॉफ्टवेयर पे एडिट किया। हैदराबाद में 2 दिन रुका, वहाँ अपने एक दोस्त से भी मिला और उसके बाद हम आगे बढ़ गए अपने सफ़र को लेके कन्याकुमारी की तरफ। तो कन्याकुमारी पहुंचने से पहले हमने बेंगलोर सिटी को क्रॉस किया, जिसमें क्रेजी ट्रैफिक मिला था और मुझे अभी भी याद है, मतलब बेंगलोर क्रॉस करने में बहुत ही मुश्किल हुई थी। MG रोड पे मेरा कार्ड फुल हो गया, तब मैंने नया कार्ड खरीदा। और बेंगलोर के बाद हमने थोड़ा सा कर्नाटका और ट्रैवल किया एंड उसके बाद हमने एंटर किया तमिलनाडु। सो आई थिंक जैसे मुझे याद है हुसूर के बाद तमिलनाडु शुरू हो गया था और हमने फिर तमिलनाडु में स्टे की 3 रातें। तमिलनाडु में राइड करते करते फिर हम पहुँचे भारत के आखिरी कोने कन्याकुमारी पर। तो कन्याकुमारी पहुँच के मेरे काफ़ी सारा माइंड क्लियर हो गया था कि मैं इस राइड से क्या कर रहा हूँ और इस राइड में मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि कन्याकुमारी से लेके मुंबई तक का जो समुंदर के किनारे किनारे भारत के रास्ता दिखता है उसको किया जाए, यानी कोस्टल लाइन की जाए। एंड चैप्टर 1 में मैं यही करने का प्लान था। उसके बाद मैं गुजरात तक जाऊँ, ऊपर तक बॉर्डर एरिया होते हुए, एंड देन मैं राजस्थान एंटर कर जाऊँ, राजस्थान से मैं वापस मध्य प्रदेश पहुँचूँ। तो ऐसा प्लान था, लेकिन प्लान पूरी तरह से ऐसा हो नहीं पाया। बट जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैंने तमिलनाडु के बाद कन्याकुमारी से स्टार्ट की राइड और एंटर किया केरला, जो मैजेस्टिक था। आई मीन केरला ने मुझे सरप्राइज़ किया। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं 10 दिन केरला में रुकूंगा, बट आई स्पेंट देयर 10 नाइट्स। केरला के माउंटेन से पहले हमने एक्सप्लोर किए केरला के कुछ बीचेस भी। तो जब तमिलनाडु से मैंने एंटर किया तो सबसे पहला जो मेरा हॉल्ट था वो था वर्कला में। सो वर्कला वॉज ब्यूटीफुल। वर्कला में क्लिफ पे हम गए, जहाँ पे हमें एक बड़े अजनबी महापुरुष मिले थे। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस दागे मेरे ऊपर। फिर मैंने वर्कला का बीच एक्सप्लोर किया, जिसके बाद हम आगे बढ़ गए एलेपी की तरफ। फिर एक नाइट हमने एलेपी स्टैंड किया एंड फिर हम बड़े पहाड़ों की तरफ। पहला केरला के पहाड़ों में पहला हमारा स्टॉप था वागामोन। वागामोन से हम गए बाइसन वैली, बाशी से मिले। इट वॉज वंडरफुल टू मीट बाशी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बाशी से मैं पिछली बार मिला था रोड पे ही, जब वो अपनी इंडिया राइड कर रहे थे। तो आगरा से नोएडा के बीच में जो यमुना एक्सप्रेस वे है, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। तो फिर बाशी से मिले और फिर मैंने बाशी का कैंप एक्सप्लोर किया बाइसन वैली में। और हम मुनार होते हुए फिर गए हम वंटोवाड़ा, जो कि तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, हिल टाउन है। वहाँ पे एक छोटी सी वाटरफॉल भी एक्सप्लोर की हमने, जिसका नाम था चिलन यार। इट वाज अमेजिंग टू डू ऑल दैट विद बाशी। उसके बाद हम वापस कोस्ट लाइन की तरफ नीचे आए, कोच्चि पहुँचे हम। कोच्चि पहुँचते पहुँचते भी हमने एक बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल वलरा वाटरफॉल उसका नाम था, वो भी हमें रास्ते में मिली। एंड फिर कोच्चि से कोझिकोड जाते टाइम हमने शिप के ऊपर भी ट्रैवल किया, फेरी के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल लोड की एंड हम पहुँचे फिर कोझिकोड, जिसे कैलीकट भी कहते हैं। वहाँ मिला मेरा बहुत पुराना दोस्त हस्कर। सो हस्कर मेरा कैब जर्नी के दिनों का दोस्त है, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था IT में, आई थिंक 2007-8 में। एंड उसके बाद हम नहीं मिले थे। तो 2008-9 के बाद हस्कर से मुलाकात हुई मेरी कैलीकट में, क्योंकि वो कैलीकट ही रहता है एंड ही इज़ अ कैलाइट। सो वहाँ हम लोग मिले और उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ आगे की तरफ। तो मैंने कोझिकोड के बाद एंटर किया वापस से कर्नाटका, और इस बार फिर मैंने देखा कोस्टल कर्नाटका। सो कोस्टल कर्नाटका में सबसे पहले हमने एक्सप्लोर किया मुरुदेश्वर। सो मुरुदेश्वर और उडुपी हमने एक्सप्लोर किया। उडुपी के भी बीच देखे और मुरुदेश्वर, जहाँ पे वर्ल्ड का
सेकंड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है एकदम समुद्र के किनारे, बहुत प्यारा है। वो उस एपिसोड को भी आप देख सकते हैं ऊपर के लिंक पे क्लिक करके, एंड विजुअल्स तो आपको भी दिख ही रहे हैं। सो शिवा स्टैचू के बगल वाले बीच पे हमने बड़ा एलोन टाइम काटा, वो मुझे आज भी याद है। इट वॉज वंडरफुल टाइम। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ गए गोकर्णा की तरफ। सो गोकर्णा वाज वन हाईलाइट ऑफ द ट्रिप। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सो मच टू सी इन गोकर्णा। गोकर्णा में मेजरली हमने ओम बीच को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे एक बेहतरीन खूबसूरत सनसेट देखा, और उस सनसेट को देखने के बाद हम आगे बढ़ गए थे गोकर्णा से। बाकी के बीचेस, एक्चुअली गोकर्णा के जो बीचेस हैं वहाँ सड़क नहीं पहुँचती है, तो थोड़ा सा पहले गाड़ी छोड़नी पड़ती है और उसके बाद आप पैदल जाना पड़ता है, तो इसलिए सारे बीचेस मैंने गोकर्णा के एक्सप्लोर नहीं किए, बट ओम बीच वॉज माइंड ब्लोइंग। एंड उसके बाद हम आगे बढ़े, हमारा सफ़र शुरू हुआ गोवा की तरफ और हम पहुँचे गोवा। सो गोवा एज़ यूजुअल मुझे पता था बहुत भीड़ भाड़ मिलने वाली है, तो उतना अच्छा नहीं था, बट बढ़िया था गोवा का एक्सपीरियंस। मैंने कोशिश की कि गोवा के जितने भी बीचेज़ हैं उनको कवर किया जाए। एक पूरा एपिसोड गोवा पे बनाया हमने, और रात को रुके भी हम गोवा में आरंबोल बीच के पास, जहाँ हमने रूम लिया था वहाँ से बीच भी दिखता था। इट वॉज सुपर 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 चीप रूम। इट वॉज वेरी surprising for me to get a room in Goa in that time, in that budget. I mean, it was really amazing. फिर गोवा के बाद हमने अपना सफ़र किया वापस शुरू महाराष्ट्र की तरफ। गोवा बहुत छोटा सा राज्य है, 15 किलोमीटर के अंदर ही हमें महाराष्ट्र यहाँ मिल गया था। महाराष्ट्र में भी हमने कुछ वाटरफॉल्स देखते हुए, कुछ हिल्स, सह्याद्री के हिल्स में राइड करते हुए पहुँचे हम पुणे। पुणे से सफ़र शुरू हुआ हमारा। एक नई कवायद शुरू हुई कि जितने भी लोग हैं जो है, मैं पहले भी कर रहा था, जो जहाँ था उससे मिल रहा था, मेरे पुराने दोस्त। तो पुणे में मुझे कॉलेज के मेरे दोस्त मिले, जो कॉलेज हॉस्टल के मेट्स थे। इसमें से एक तो मेरा रूममेट भी था, हॉस्टल फ्लैटमेट था एक्चुअली, चिड़िया। सो वो भी मुझे 14-15 साल बाद मिले। एंड पिकाचू वहाँ मिला। फिर मैं गया मुंबई में मैंने अपना फेज़ 3 ख़त्म किया। अच्छा, इस चैप्टर 1 के भी फेजेस थे। जैसे एक फेज़ में मैंने कन्याकुमारी पहुंचा था, दूसरे फेज़ में मैंने केरला एक्सप्लोर किया था, तीसरे फेज़ में मैं मुंबई पहुंचा, और चौथे फेज़ में जहाँ से मेरा प्लान जो चेंज हो गया एक्चुअली। तो जब मैं मुंबई पहुंचा, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ मुंबई पहुँच के। मुंबई पहुँच के मुझे पता चला कि मेरे नाना जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, शायद ही इज़ ऑन डेथ बेड। वो 97 ईयर्स के थे उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि शायद मुझे घर जाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि फिर वो ना रहे। तो मैंने जो मेरा प्लान था कि मैं गुजरात जाऊंगा और राजस्थान जाऊंगा, वो कैंसिल कर दिया। मुंबई से फिर मैं इंदौर के वाया होके ग्वालियर वापस आने का मैंने प्लान किया। तो जो फेज़ 4 है वो हमारा हो गया मुंबई से ग्वालियर। तो फिर मुंबई में मैं अपने एक और फ्लैटमेट कॉलेज हॉस्टल के बहुत करीबी मित्र से मिला, वर्धन से। और मुंबई में मैंने अपनी मोटरसाइकिल भी जो छोटे मोटे रिपेयर्स थे वो कराया, और फिर मैंने सफ़र शुरू किया नासिक की तरफ। तो फर्स्ट नाइट में नासिक के थोड़ा पहले रुका था, एंड उसकी अगली सुबह ही मुझे खबर मिली कि नाना जी नहीं रहे। उसी सुबह 4:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई, और मैं उन्हें नहीं देख पाया। तो खैर उसके बाद मेरा प्लान एज यूजुअल ग्वालियर की तरफ जारी रहा। इंदौर पहुंचा मैं। इंदौर में एक और अपने हॉस्टल के कॉलेज हॉस्टल के दोस्त से मिला, इंदौरी से। और उसके बाद मैं पहुंचा शिवपुरी में एक और मेरे कॉलेज हॉस्टल के जूनियर से मिला, अखिलेश से। और उसके बाद हम पहुंचे ग्वालियर वापस। ग्वालियर वाला एपिसोड पिछला ही था, उसमें हमने कोशिश की आपको ग्वालियर भी थोड़ा बहुत दिखाएं, तो आपको ग्वालियर दर्शन करवाया। और हियर आई एम, चैप्टर 1 खत्म हो गया। अभी मैं हिमालय में हूँ जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी राइट नाउ इन हिमाचल प्रदेश। लेकिन क्योंकि चैप्टर 1 अभी यूट्यूब पे ख़त्म हुआ और अभी मैं यहाँ था, तो मैंने सोचा कि जो चैप्टर 1 की कहानी है इसको यहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बातचीत तो करनी है और व्यूज़ ज़्यादा अच्छे होंगे हमारे पीछे, वो तो आपको दिख ही रहे होंगे। तो ग्वालियर हम ऐसे ऐसे पहुँच गए, और इस तरह से चैप्टर 1 हुआ हमारा ख़त्म। और जल्दी हम आप देखेंगे नए एपिसोड जिसमें हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, और इस बार हम निकलेंगे पहाड़ों की तरफ। तो अभी चैप्टर 1 में ज़्यादातर हमने आपको साउथ इंडिया दिखाया और वेस्टर्न कोस्ट दिखाया। तो चैप्टर 2 में हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इन सब को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे गुजरात और राजस्थान भी। तो सब कुछ देखेंगे हम। भारत में बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द सपोर्ट। जितने भी आप लोग हैं, जितना भी आप मुझे सपोर्ट करते हैं, जितना भी आपने लाइक किया, कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे खुद भी मज़े करें, आपको भी मज़े कराएं। हम मज़े करेंगे तो आप मज़े करेंगे ही करेंगे। और इसी के साथ फिर विदा लेते हैं और ये एपिसोड करते हैं ख़त्म यहीं पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड।